सर्वेषां नमो नमः. Welcome to Sanskrit class. Hello students, I am Devesh Parmar. Today I am going to teach you Standard 10 Sanskrit. Chapter 8 साक्षीभूत मनुष्य. साक्षीभूत यानी विटनेस. मनुष्य मीन्स मैन एज अ विटनेस. तो यहाँ पे स्टोरी है, पुनीत और सुनीत दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं एक्सीडेंट के बारे में कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो उस समय कौन कौन वहाँ पे विटनेस होता है. तो एक होते हैं नॉन लिविंग थिंग, दूसरे एनिमल एंड बर्ड्स लिविंग थिंग और तीसरा होता है ह्यूमन बीइंग. ये तीन वहाँ पे विटनेस होते हैं. आगे डिस्कस करते हैं कि अगर इंसान वहाँ पे है तो उनके तीन काम होते हैं. एक काम है कि उसको जो दुख होता है, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है और उसको जो दुख फील हो रहा है वो हमें भी होना चाहिए. दूसरा, उसको हॉस्पिटल ले जाओ और उसकी सारवार करवाओ. तीसरा होता है कि उसमें से हमें कुछ बोध प्राप्ति करनी चाहिए कि हम भी ऐसे कभी गलती नहीं करेंगे. तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है. अब हम देखेंगे मार्गे घटमानाया दुर्घटनाया. मार्गे यानी रास्ते में, ऑन द वे. घटमानाया दुर्घटनाया यानी जो भी दुर्घटना होती है, एन एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस. साक्षिण यानी विटनेस. के भवंती यानी कौन कौन होते हैं. मार्ग में जो भी दुर्घटना होती है उसके साक्षी कौन कौन होते हैं. हु आर द विटनेस ऑफ एन एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस ऑन द वे. किम किम चते आचरंती. किम यानी व्हाट और वो क्या आचरण करते हैं यानी वो क्या करते हैं. एंड व्हाट दे डू. इति विषय यानी इस विषय के ऊपर, ऑन दिस टॉपिक, अधिकृत्य यानी ज़्यादा, मोर, पुनीत सुनीत परस्परम संवादत. परस्परम यानी एक दूसरे के साथ, विथ वन अनदर, विथ ईच अदर. संवादत यानी बात करना, टॉकिंग. पुनीत एंड सुनीत आर टॉकिंग विथ each other on the topic of who are the witness of an accident taking place on the way and what they do. जो भी रास्ते में एक्सीडेंट होते हैं तो उसके साक्षी कौन होते हैं और वो क्या करते हैं, इसके बारे में वो ज़्यादा डिस्कस करते हैं. पुनीत, भ्रात मार्गे कदाचित दुर्घटना अपि घटन्ति. भ्रात मीन्स ब्रदर, मार्गे ऑन द वे, कदाचित यानी कभी, सम टाइम. दुर्घटना एक्सीडेंट, अपि मीन्स ऑल्सो, एंड घटति यानी होती है. रास्ते में कभी दुर्घटना भी होती है. ओ ब्रदर, समटाइम्स एक्सीडेंट्स ऑल्सो टेक प्लेस ऑन द वे. तत्र मीन्स देयर, प्रायः यानी जनरली, प्रस्तर आदयो जड़ पदार्था. प्रस्तर यानी स्टोन, आदय मीन्स एटसेट्रा. जड़ पदार्थ यानी नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग्स लाइक स्टोन एटसेट्रा. गव आदय पशव. गव मीन्स गाय, काव. आदय मीन्स एटसेट्रा. पशव मीन्स एनिमल. एनिमल्स लाइक काव एटसेट्रा. मनुष्यश्चेति, संधि है यहाँ पे, मनुष्य प्लस च प्लस इति. च मीन्स एंड, इति मीन्स दस. एंड ह्यूमन बीइंग, दस. त्रयः यानी थ्री. साक्षिण भवन्ति यानी साक्षी बनते हैं, बिकम विटनेस. तो जो भी दुर्घटना होती है वहाँ पे ये तीन विटनेस होते हैं. जड़ पदार्थ पत्थर जैसे, पशु गाय जैसे, एंड मनुष्य. तो कहते हैं भ्रात मार्गे कदाचित दुर्घटना भी घटन्ति. ओ ब्रदर, सम टाइम एक्सीडेंट ऑल्सो टेक प्लेस ऑन द वे. तत्र प्रायः देर जनरली. प्रस्तर आदयो जड़ पदार्था. नॉन लिविंग थिंग लाइक स्टोन एटसेट्रा. गव आदय पशवः. एनिमल लाइक काव एटसेट्रा. मनुष्य च इति. एंड ह्यूमन बीइंग त्रय साक्षिण भवन्त. These three becomes the witnesses. किम त्वं जानासि यत् घटिताया दुर्घटनाया संदर्भे एते त्रय अपि भिन्नं भिन्नं कर्म समाचरन्ति. किम, किम यानी क्या, व्हाट.
त्वम जानसी यानी तुम जानते हो, डू यू नो। यत, यत मीन्स दैट, किम त्वम जानसी यत, डू यू नो दैट। घटिताया दुर्घटनाया संदर्भे, संदर्भे यानी रेफरेंस, अबाउट दिस, about the accident which take place. Ete traya api, ete means these, traya means three, api means also. These three also. Bhinnam bhinnam yani different. Karma yani work. Acharanti yani karma means work. Samacharanti yani आचरण करना। किम त्वम जानसी यत, क्या तुम जानते हो, डू यू नो दैट। घटिताया दुर्घटनाया संदर्भे, about these accident which take place, ete traya api bhinnam bhinnam karma samacharanti. These three do different works. सुनीत कहता है न जानामि, जानामि यानी जानना, न जानामि आई डोंट नो। प्रथमं कथयतु यत् प्रस्तर आदय किम कुर्वन्ति। प्रथम यानी फर्स्ट, कथयतु यानी कहना, से, यत मीन्स दैट, तुम पहले कहो। फर्स्ट यू से दैट प्रस्तर आदय किम कुर्वन्ति। प्रस्तर यानी स्टोन, आदय मीन्स एटसेट्रा, किम यानी व्हाट एंड कुर्वन्ति यानी करना। तुम पहले ये कहो कि पत्थर क्या करते हैं। प्रस्तर आदय किम कुर्वन्ति, व्हाट डू स्टोन एटसेट्रा डू। प्रथमं कथयतु यत् प्रस्तरादय किम कुर्वन्ति। फर्स्ट यू से दैट व्हाट डू स्टोन्स डू, पत्थर क्या करते हैं। तो पुनीत कहता है प्रस्तर आदयस्तु अचेतन सन्ति। प्रस्तर आदयस्तु यानी स्टोन्स एटसेट्रा, अचेतन यानी नॉन लिविंग थिंग, पत्थर तो नॉन लिविंग थिंग है, स्टोन्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। ते स्वयं क्रिया कर्तुम समर्था न भवन्ति। ते मीन्स दीज, दे, स्वयं यानी खुद, बाय ओन सेल्व्स, देम सेल्व्स। प्रस्तर आदयस्तु अचेतना सन्ति, ते स्वयं क्रिया, क्रिया यानी वर्क, कर्तुम समर्था यानी करने के लिए एबल, एबल टू डू, न भवन्ति यानी नहीं है। They are not able to do any work by themselves. वो खुद अपना काम नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। अतः, अतः मीन्स सो, ते मीन्स दे, तथैव, तथैव यानी एज इट इज, तथा प्लस एव संधि है, तथैव मीन्स एज इट इज। तिष्ठन्ति यानी स्टे, वो वैसे के वैसे वहीं पे रहते हैं। सो दे स्टे देयर एज इट इज। प्रस्तर आदयस्तु अचेतन सन्ति, ते स्वयं क्रिया कर्तुं समर्था न भवन्ति, अतः ते तथैव तिष्ठन्ति। Stones are non-living things. They are not able to do any work by themselves, so they stay there as it is. सुनीत कहता है सचेतना पशव पक्षिणश्च किम कुर्वन्ति। चलो कि भाई नॉन लिविंग थिंग है वो तो ऐसे रहते हैं, पर सचेतना यानी लिविंग, पशव मीन्स पशु, एनिमल, पक्षिण यानी बर्ड्स, च मीन्स एंड, किम कुर्वन्ति तो पशु पक्षी क्या करते हैं। व्हाट डू बर्ड्स एंड एनिमल डू, बर्ड्स एंड एनिमल क्या करते हैं। तब पुनीत कहता है एते घटनाया उत्थितात् ध्वने भयम अनुभवन्ति। एते मीन्स दे, घटनाया उत्थितात् यानी जो इंसिडेंट हुआ है उससे उत्पन्न होने वाला, उत्थितात् मीन्स अराइज, घटनाया उत्थितात् ध्वने, ध्वनि यानी ध्वनि, नॉइस, भयम अनुभवन्ति यानी उनको फियर होता है, दे फील फियर। जो घटना से ध्वनि उत्पन्न होता है उनको उससे फियर लगता है। They feel fear by the noise which arise from the accident. एते घटनाया उत्थितात् ध्वने भयम अनुभवन्ति। अतः, अतः मीन्स सो, अतः घटना स्थलात् यानी जो घटना का स्थल है, द एक्सीडेंट प्लेस, दूरे धावन्ति, दूरे यानी फार,
एंड धावंती यानी दौड़ना, रन, तो वो लोग वहाँ से दूर भाग जाते हैं. सो दे रन अवे फार फ्रॉम दैट प्लेस. वो उस जगह से दूर भाग जाते हैं. एते घटनाया उत्थितात् ध्वने भयम् अनुभवन्ति अतः घटनास्थलात् दूरे धावन्ति. They feel fear by the noise which arise from the accident. So they ran away far from that place. फिर सुनीत कहता है सत्यम वदति भवान. सत्यम यानी ट्रूथ, वदति यानी बोलना, स्पीक, भवान मीन्स यू, तुम राइट कहते हो. यू राइटली सेड. गव आदय पशुव निर्बुद्ध संति. जो गाय जैसे पशु है वो सब निर्बुद्ध है, फुलिश है. एनिमल लाइक काउज आर फूल्स. परंतु कश्चित सबुद्धि मानव अपि. परंतु मीन्स बट, कश्चित यानी कोइक, एनी. सबुद्धि मानव यानी जिसके पास इंटेलिजेंट है ऐसा मानव. एनी मैन हैविंग इंटेलिजेंट. अपि मीन्स ऑल्सो. यदि मीन्स इफ. घटनास्थलात् दूरे धावन्ति. घटनास्थल से दूर भाग जाता है. रन अवे फार फ्रॉम दैट प्लेस. तरही, तरही मीन्स देन. पशु एष सह, तो वो भी पशु के समान है. अगर कोई बुद्धि वाला इंसान भी उस घटना से दूर भाग जाता है तो वो पशु के समान ही है. बट इफ एनी मैन हैविंग इंटेलिजेंट ऑल्सो रन अवे फार फ्रॉम द प्लेस देन ही इज ऑल्सो एन एनिमल. ही इज ऑल्सो लाइक एन एनिमल. आगे कहते हैं पुनित. वस्तुतस्तु मनुष्य यदि मनुष्य इव वर्तते. वस्तुतस्तु मीन्स इन फैक्ट, हकीकत में. मनुष्य यदि, यदि मीन्स इफ. मनुष्य इव, इव मीन्स लाइक, जैसा. मनुष्य इव वर्तते. अगर मनुष्य मनुष्य जैसा वर्तन करेगा. इन फैक्ट इफ ह्यूमन बीइंग behave like a human being tada then सह दुर्घटनाया साक्षी भूत्वा. सह means he, दुर्घटना means accident, साक्षी भूत्वा, साक्षी यानी witness. Then he being the witness of this accident or incident त्रिविधम कार्यम आचरन्ति. त्रिविधम यानी तीन, थ्री. कार्यम means वर्क, आचरन्ति यानी करता है. तो जो भी मनुष्य अगर मनुष्य जैसा वर्तन करते हैं. वस्तुतस्तु मनुष्य यदि मनुष्य इव वर्तते. इन फैक्ट ह्यूमन बीइंग इज बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग. देन तदा सह दुर्घटनाया साक्षी भूत्वा. देन बीइंग द विटनेस ऑफ दिस इंसिडेंट सह त्रिविधम कार्यम आचरन्ति. ही फॉलो थ्री वर्क. वो तीन काम करता है. तो सुनीत कहता है कानी कानी तानी त्रिविधानी कार्याणी. कानी कानी यानी कौन से, तानी मीन्स दोज. वो कौन से तीन कार्य है. व्हाट आर दोज थ्री वर्क. तो पुनीत कहता है प्रथमम कार्यम अस्ति दुखम अनुभूति. प्रथम कार्यम, फर्स्ट वर्क, दुख अनुभूति यानी दुख का अनुभव करना. फील फियर, फील ग्रीफ. जो सामने वाले को जो हुआ है उसका दुख हमें होना चाहिए. प्रथम कार्यम अस्ति दुख अनुभूति. फर्स्ट वर्क इज टू फील ग्रीफ, फील सॉरो. मनुष्य एव दुखेन दुखितो भवितुम अर्हति. मनुष्य एव मीन्स ओनली, सिर्फ मनुष्य ऐसा है, ओनली ह्यूमन बीइंग ऐसा है कि दुखेन दुखितो भवितुम अर्हति. अर्हति यानी होता है, जो दूसरे के दुख से खुद दुखी होता है. ह्यूमन ओनली फील्स सॉरो बाय द सॉरो ऑफ अदर्स. सुखेन च सुखितः एंड becomes happy by others' happiness. मनुष्य एव दुखेन दुखितो भवितुम अर्हति सुखेन च सुखितः. Human being only feel sorrow by others' sorrow and becomes happy by others' happiness. अतः
अतः दुर्घटनाया पीड़ाग्रस्तं दुखितं जनं दृष्ट्वा, अतः मीन्स सो, दुर्घटना मीन्स एक्सीडेंट, पीड़ाग्रस्त, पीड़ाग्रस्त यानी जो उससे अफेक्ट हुआ है, अफ्लिक्टेड, दुखितम जनम, दुखी पर्सन, सैड पर्सन। अतः दुर्घटनाया पीड़ाग्रस्तं दुखितं जनम दृष्ट्वा, सो having seen the person who is afflicted and sad by the incident, जन्म दृष्ट्वा मनुष्येण दुख अनुभूति करणीया भवति। मनुष्येण यानी मनुष्य को, दुख अनुभूति यानी दुख का अनुभव करना, फील सॉरी, दुख अनुभूति करणीया भवति यानी उनको दुख का अनुभव करना चाहिए। So having seen the person who is afflicted and sad by the incident, such a man should feel sorry, उसको दुख अनुभव करना चाहिए। यह खलु एतादृशा जीवम पश्यन्, यह मीन्स वन, खलु मीन्स रियली, एतादृश मीन्स ऐसा, सच, जीवम यानी जीव, पर्सन, पश्यन यानी देखता है। अगर हम कोई ऐसे पर्सन को देखते हैं, वन हु रियली सी सच अ पर्सन, अगर हम ऐसे पर्सन को देखते हैं, अपि दुखम न अनुभवति, अपि मीन्स ऑल्सो, दुख यानी सॉरो, ग्रीफ, न अनुभवति यानी फील करते नहीं है, एंड ऑल्सो डज नॉट फील सॉरो, और हम उस दुख का अनुभव करते नहीं है, सह मनुष्य नास्ति, तो वो मनुष्य नहीं है। सह मीन्स ही इज नॉट ह्यूमन। अपि तु सह प्रस्तर एव, अपि मीन्स ऑल्सो, सह मीन्स ही, प्रस्तर यानी स्टोन, एव मीन्स ओनली, तो वो पत्थर जैसा ही है। सो ही इज लाइक अ स्टोन ओनली। यह खलु एतादृशा जीवं पश्यन् अपि दुखम न अनुभवति, स मनुष्य नास्ति अपि तु सः प्रस्तर एव। तो वन who really sees such a person and also does not feel sorrow, he is not human, he is like a stone only। तो अगर ऐसा इंसान होता है तो वो पत्थर के समान है। यह तो ही प्रस्तर कदापि अन्यस्य दुख न अनुभवति। यतो मीन्स उस कारण से, बिकॉज, यतो ही मीन्स रियली, प्रस्तर यानी पत्थर, स्टोन, कदापि यानी कभी भी, नेवर, अन्यस्य दुखम यानी दूसरे का दुख, अदर्स सॉरो, न अनुभवती यानी वो फील कर सकता नहीं है। सो द पर्सन, बिकॉज स्टोन नेवर फील सॉरो ऑफ अदर्स, क्योंकि पत्थर कभी दूसरे का दुख देख सकता नहीं है, फील कर सकता नहीं है। फिर सुनीत कहता है, यथार्थ भवान सेड, यथार्थ यानी राइट, भवान मीन्स यू, यथार्थ भवान आह, आह मीन्स सेड, तुमने सही कहा, यू राइटली सेड। मम अपि बहुधा, मम मीन्स मैंने, माई, टू मी, अपि मीन्स ऑल्सो, बहुधा यानी बहुत सारे, अपरिचितम, अपरिचित यानी अननोन पर्सन, दुर्घटनाग्रस्त जन, पर्सन हु इज अफ्लिक्टेड बाय द एक्सीडेंट, जिससे ऐसे दुर्घटना हुई है। पश्यताम यानी देखा, मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। आई हैव ऑल्सो सीन मैनी अननोन पर्सन who are afflicted by the accident। दुख अनुभूति अस्ति, और दुख का अनुभव भी किया, and feel sorrow, तो कि मैंने भी ऐसे लोगों को देखा है और दुख भी अनुभव किया है। द्वितीयम कार्यम किम अस्ति, दूसरा कार्य क्या है, what is the second work, तो अभी सुनीत उसको दूसरा वर्क पूछता है, what is the second work। तो पुनीत कहता है, द्वितीयम कार्यम तु कर्तव्यस्य निर्वाह,
द्वितीय कार्य सेकंड वर्क कर्तव्य यानी हमारा ड्यूटी, निर्वाह यानी उसको परफॉर्म करना, परफॉर्म आवर ड्यूटी। द्वितीयम कार्यम तु कर्तव्यस्य निर्वाह, दूसरा काम है हमारी ड्यूटी को परफॉर्म करना। सेकंड वर्क इज टू परफॉर्म आवर ड्यूटी। दुर्घटनाग्रस्त जनः सद्य एव औषधालय आश्रित करणीय भवति। दुर्घटनाग्रस्त जन यानी जिसको कुछ एक्सीडेंट हुआ है, अ पर्सन हु इज अफ्लिक्टेड बाय द एक्सीडेंट। सद्य यानी जल्दी से, इमीडिएटली, क्विकली। दुर्घटनाग्रस्त जन सद्य एव मीन्स ओनली, जल्दी से, औषधालय यानी हॉस्पिटल, आश्रित करणीय भवति, आश्रित करना यानी ले जाना, उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त जन सद्य एव औषधालय आश्रित करणीय भवति। अ पर्सन हु इज अफ्लिक्टेड बाय एक्सीडेंट, ही शुड बी इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज, तो उसको तुरंत ले जाना चाहिए। ये न जिससे, बाय दैट, सो दैट, तस्य उचित उपचार स्यात्, तस्य यानी उसका, हिज, उचित उपचार यानी योग्य ट्रीटमेंट उसको मिल सके, प्रॉपर ट्रीटमेंट स्यात् यानी हो सके। ये न तस्य उचित उपचार स्यात्, जिससे उसका अच्छे से उपचार हो सके, ट्रीटमेंट हो सके। सो दैट ही माइट गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। तत्र संगत्य कदाचित, तत्र मीन्स देयर, संगत्य यानी साथ में जाके, गोइंग टुगेदर, देयर। कदाचित यानी कभी, सम टाइम। तत्र संगत्य कदाचित, तस्मै यानी उसको, टू हिम, रक्तस्य आवश्यकता भवति, रक्त यानी ब्लड, आवश्यकता यानी नीड्स, अगर उसको ब्लड की आवश्यकता भवति यानी होती है। तत्र संगत्य कदाचित तस्मै रक्तस्य आवश्यकता भवति, गोइंग टुगेदर देयर सम टाइम, इफ ही नीड्स ब्लड, अगर उसको ब्लड की जरूरत होती है। चेत स्वकीयम रक्तम तस्मै दातव्यम भवति, स्वकीयम यानी हमारा खुद का, ओन, रक्तम अपि ब्लड ऑल्सो, तस्मै यानी उसको, टू हिम, दातव्यम भवति यानी देना चाहिए। अगर उसको ब्लड की ज़रूरत होती है तो हमें हमारा ब्लड भी देना चाहिए। गोइंग टुगेदर देयर सम टाइम, इफ ही नीड्स ब्लड, वी शुड गिव आवर ओन ब्लड ऑल्सो टू देम, हमें हमारा ब्लड भी देना चाहिए। तस्य परिवारे सूचना दातव्या भवति, तस्य परिवारे यानी उसके फैमिली को, हिज रिलेटिव्स। सूचना दातव्या, सूचना देना यानी उसको इन्फॉर्म करना। तस्य परिवारे सूचना दातव्या भवति, उनके परिवार को सूचना देनी चाहिए। वी शुड इन्फॉर्म टू हिज फैमिली। ये न यानी जिससे, सो तस्य परिवारजन औषधालयम आगत्य, ये न जिससे, सो तस्य परिवारजन यानी हिज रिलेटिव, औषधालय यानी हॉस्पिटल, आगत्य यानी आके, कम टू दी हॉस्पिटल। विशेष सहाय, विशेष सहाय यानी उसको जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, स्पेशल हेल्प मिलनी चाहिए। विशेष सहायो भवेत्, ताकि वो आके उनको विशेष रूप से हेल्प कर सके। सो दैट हिज रिलेटिव कम टू द हॉस्पिटल एंड गिव स्पेशल हेल्प, और उनको अच्छे से हेल्प दे सके। दुर्घटनाया साक्षीण मनुष्य एतादृशम कर्तव्यम। दुर्घटनाया साक्षीण, द विटनेस ऑफ द इंसिडेंट, मनुष्य मीन्स पर्सन, एतादृशा यानी ऐसा, सच, कर्तव्यम यानी ड्यूटी, तो ये विटनेस की ड्यूटी है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ मैन हु बिकेम्स द विटनेस ऑफ एन एक्सीडेंट, तो जो भी विटनेस होता है ऐसे दुर्घटना का, इसका ये कर्तव्य है। सर्वे मनुष्य यानी सभी मनुष्य को, अस्य कर्तव्यस्य यानी उनके कर्तव्य का, टू हिज ड्यूटी, निर्वाह करणीय एव
निर्वाह करना यानी परफॉर्म करना, वो करना ही चाहिए। सभी मनुष्य को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। सर्वे मनुष्य अस्य कर्तव्यस्य निर्वाह करणीय एव। ऑल ह्यूमन बीइंग शुड परफॉर्म दिस ड्यूटी। फिर आगे सुनीत कहता है, तृतीयम कार्यम किम अस्ति? व्हाट इज द थर्ड वर्क? यत मीन्स दैट घटना या साक्षी मनुष्य आचरित। जो घटना का साक्षी मनुष्य होता है वो आचरण करता है। What is the third work? What does the third work that man perform who becomes the witness of an accident? तो जो एक्सीडेंट होता है उसका विटनेस बनता है, वो उसका थर्ड वर्क क्या होता है? पुनीत कहता है, तृतीयम कार्यम अस्ति बोध प्राप्ति। तृतीयम कार्य थर्ड वर्क, अस्ति मीन्स है, बोध प्राप्ति मीन्स लर्निंग अ लेसन, उसमें से कुछ सीखना। थर्ड वर्क इज लर्निंग अ लेसन। मनुष्येण सदैव बोध प्राप्तये प्रयत्न करणीयो भवति। मनुष्येण यानी मनुष्य को सदैव यानी हमेशा, ऑलवेज, बोध प्राप्तये मीन्स टू लर्न अ लेसन, प्रयत्न करना यानी ट्राई करना, करणीयो भवति यानी करना चाहिए। मैन शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न अ लेसन। हमें हमेशा कुछ बोध प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। यदा वयम कस्याश्चित दुर्घटनाया साक्षिण भवामः, यदा मीन्स अगर, इफ, वयम मीन्स वी, कस्याश्चित दुर्घटनाया एनी इंसिडेंट और एक्सीडेंट, साक्षिण भवामः अगर हम कोई एक्सीडेंट के साक्षी बनते हैं, when we became the witness of any accident, तदा then कर्तव्य समाचरंत यानी हमारे कर्तव्य को आचरण करके, हमारी ड्यूटी को परफॉर्म करके, तदा कर्तव्यस्य समाचरंत देन परफॉर्मिंग अवर ड्यूटी, दुखम अनुभवंत दुख को अनुभव करके, एक्सपीरियंसिंग द सॉरो, तस्य दुर्घटनाया कश्चित बोधमपि प्राप्तुम अर्हामः। तस्य दुर्घटनाया यानी वो दुर्घटना से, फ्रॉम दैट एक्सीडेंट, कश्चित यानी कोई, एनी, बोध प्राप्तिम अर्हाम बोध प्राप्ति करनी चाहिए। तो जब भी हम उसके विटनेस बनते हैं, व्हेन वी बिकेम द विटनेस ऑफ एनी एक्सीडेंट, then performing our duty, experiencing the sorrow, we should learn some lesson from that accident. उस एक्सीडेंट के अंदर से हमें कुछ सीखना चाहिए। विना कारणम दुर्घटना न भवति। विना कारणम यानी विदाउट एनी रीजन, दुर्घटना, एक्सीडेंट न भवति यानी होता नहीं है। एक्सीडेंट कभी कोई कारण बिना होता नहीं है। Accident does not take place without any reason. तत्र कस्यश्चित् जनस्य त्रुटि कारणं भवति। तत्र means there, कस्यश्चित् यानी कोई, any person, कस्यश्चित् जनस्य, त्रुटि यानी फॉल्ट, कारणं भवति यानी उसका कारण बनता है। There any person's fault becomes the reason. सा त्रुटि ज्ञातव्या, वो त्रुटि को जान के, नोइंग दिस फॉल्ट तदंतरम यानी उसके बाद, आफ्टर दैट, ताद्यसी त्रुटिम अहम न कदापि करिष्याम इति। ताद्यसी त्रुटि यानी सच अ फॉल्ट, अहम मीन्स आई, न कदापि करिष्यामि आई विल नेवर डू, इति बोध अपि प्राप्तव्य एव। इति मीन्स दस, ऐसा बोध हमें प्राप्त करना चाहिए। वी शुड लर्न सच अ लेसन ओनली। तो उसके अंदर से हमें वो त्रुटि को जान के हम ऐसा कार्य न करें, ऐसा फॉल्ट न करें, ये बोध हमें प्राप्त करना चाहिए। तदंतरम तादृशी त्रुटि अहम न कदापि करिष्याम इति। देन आफ्टर I will never do such a fault. इति बोधम अपि प्राप्तव्य एव।
वी शुड लर्न सच अ लेसन ऑल्सो। फिर सुनीत कहता है साधु कथितम भवता। साधु मीन्स गुड, वेल। कथितम यानी कहना, से भवता मीन्स यू, यू सेड वेल। घटना या साक्षीण संत यानी घटना का साक्षी बन के, बीइंग द विटनेस ऑफ द इंसिडेंट। कर्तव्य निर्वाहंत अपि, हमारे कर्तव्य का निर्वाह करके, परफॉर्मिंग अवर ड्यूटी ऑल्सो। दुखम अनुभवंत अपि, फीलिंग सॉरो ऑल्सो। यदि वयम बोधपाठम न प्राप्तुम, यदि मीन्स इफ, अगर हम बोध पाठ प्राप्त नहीं करते हैं, इफ वी डू नॉट लर्न अ लेसन, तदा वयम मनुष्य न स्म। तदा मीन्स धैन, वयम मीन्स वी, तो हम मनुष्य नहीं है। देन वी आर नॉट ह्यूमन। घटनाया साक्षिण संत कर्तव्यस्य निर्वाहंत अपि दुखम अनुभवंत अपि यदि वयम बोधपाठम न प्राप्तुम तदा वयम मनुष्य न स्म। घटना का साक्षी बन के, कर्तव्य का निर्वाह करके, दुख का अनुभव करके, अगर हम बोध प्राप्त नहीं करते हैं तो हम मनुष्य नहीं है। बीइंग द विटनेस ऑफ एन एक्सीडेंट, कर्तव्यस्य निर्वाहंत अपि, परफॉर्मिंग अवर ड्यूटी, फीलिंग द ग्रीफ। इफ वी डू नॉट लर्न अ लेसन, देन वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें हमें करनी चाहिए। जो विटनेस बनता है उसकी ये ड्यूटी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।